गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की जो क्लास है अपनी, इस क्लास में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम पढ़ेंगे। उस नियम का नाम है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ, इसे हेनरी लॉ या हेनरी नियम भी कहते हैं। ठीक है, हेनरी लॉ या हेनरी नियम कहा जाता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है हेनरी नियम। हम लोगों ने पढ़ा था, ये मेरे पास कोई बीकर है और इस बीकर के अंदर मैंने क्या लिया, जल लिया है ना। और जल लेने के बाद क्या करते हैं, जल लेने के बाद इसके अंदर हमें कोई गैस मिल गई। ये मेरे पास कोई गैस है, इसके अंदर मिल गई है। ये मेरे पास क्या, वाटर है। ठीक है, तो ये जो गैस है इसके अंदर घुल गई। तो जब गैस इसके अंदर घुली ना, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर दाब लगाया। ये जो ये खाली एरिया है, ये जितना भी ये खाली एरिया है इसके अंदर गैस है। इस वाले एरिया में क्या है, गैस है। अगर मैं इस पे दाब लगाता हूँ तो दाब लगाने के बाद क्या होगा, ये गैस है इसकी सतह के संपर्क में आएगी। और जब ये गैस इसकी सतह के संपर्क में आएगी तो ये द्रव क्या करेगा, इस गैस का अवशोषण कर लेगा। क्या कर लेगा, बात समझ में आई? वापस से समझिए, ये कोई बीकर है, इस बीकर में क्या भरा हुआ है, जल। ठीक है, ये जितना भी खाली एरिया रहेगा इसके अंदर क्या रहेगी, कोई गैस। जैसे इस पर दाब लगाया जाएगा तो दाब लगाने के बाद ये गैस इसकी सतह के संपर्क में आएगी। जब गैस इसकी सतह के संपर्क में आएगी तो इस द्रव के द्वारा गैस का क्या कर लिया जाएगा, अवशोषण। क्या कर लिया जाएगा, अवशोषण कर लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये गैस इसके अंदर घुल रही है। तो ये गैस इसके अंदर घुल रही है ना, मतलब गैस के मोल इसके अंदर जा रहे हैं। जितना ज्यादा आप दाब लगाओगे उतना ही ज्यादा मोल इसके अंदर जाएंगे। ठीक है ना, यही हेनरी का नियम है। हेनरी का नियम ये कहता है कि दाब जो होता है ना, वो विलेयता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, विलेयता के समानुपाती होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं P समानुपाती x, P समानुपाती x, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, P समानुपाती x लिख सकते हैं। P का मतलब तो प्रेशर है या दाब है, और x का मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या है, मोलन से है। किससे है, मोलन से है। मोलन से मान लो, ये विलेयता से मान लीजिए। भाई मोलस का मतलब जैसे मैं इस पर दाब लगा रहा हूँ तो दाब लगाने पर गैस इसके अंदर जाएगी, इसके अंदर जाएगी तो ये जो एरिया है इसके अंदर गैस के अणुओं की संख्या बढ़ेगी। मतलब गैस के मोल बढ़ेंगे, घटेंगे, बढ़ेंगे ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा, मोलस हो जाएगा इसका। ठीक है ना, तो यहाँ से समानुपाती की चीज को मैंने उठाया तो ये मेरे पास आ जाएगा P बराबर K H, और ये क्या हो जाएगा, X। क्या हो जाएगा, ये X हो जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या होता है, P बराबर K H और ये X। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 1 आ गया। समीकरण नंबर 1 की बात करते हैं तो अपन लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 हेनरी नियम को व्यक्त करता है। समीकरण नंबर 1 हेनरी नियम को व्यक्त करता है। यहाँ पर KH, यहाँ पर KH एक स्थिरांक है। KH क्या है, स्थिरांक है, जिसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं। यहाँ पर KH एक स्थिरांक है। KH क्या एक स्थिरांक है, जिसे कौन सा स्थिरांक कहते हैं, जिसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं। हेनरी स्थिरांक कहते हैं। KH एक स्थिरांक है, जिसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि इस चैप्टर ये वाला टॉपिक ये कहता है कि दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती। दाब जैसे जैसे दाब बढ़ाया जाएगा तो गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती जाएगी। अब इसके दो ग्राफ हमें आने चाहिए। यहाँ पे देखो P और X एक दूसरे के समानुपाती हैं। P और X दूसरे के समानुपाती हैं, तो हम दो लाइन लेते हैं, वर्टिकल लाइन हो गई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर एक मैंने ले लिया P और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, X ले लिया। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो ये लाइन आएगी, कौन सी लाइन आएगी, स्ट्रेट सीधी लाइन आएगी। कौन सी लाइन आएगी इसमें, सीधी लाइन आएगी। यहाँ पर होता है स्ट्रेट लाइन आएगी, नहीं आएगी। एग्जाम में ये आता है P और X में ग्राफ खींचिए। ठीक है ना, अब सुनिए, देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन आया 2017 में। 17 में ये सवाल आया कि हेनरी नियम का सत्यापन कीजिए। ठीक है, एक बात ये ध्यान देना, आप ध्यान से सीख लीजिए, कोई भी जो चीज होती है ना, उस चीज को सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए ग्राफ खींचा जाता है इसका। ठीक है भाई, एक बार बताओ, पहले ही ग्राफ बना होगा या पहले ही नियम आया होगा? पहले ग्राफ आया। उन लोगों के पास था दाब इतना है तो गैस के मोलन्स इतना है, फिर उन्होंने दाब बढ़ाया तो मोलन्स भी बढ़े, फिर दाब बढ़ाया, फिर मोलन्स भी बढ़े, फिर दाब बढ़ाया, फिर मोलन्स भी बढ़े। तो उन्होंने देखा यार जैसे जैसे दाब बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे मोलन्स बढ़ाया जा रहा है। तो उन्होंने जो डाटा इकट्ठे करे थे उनसे बताओ उन्होंने ग्राफ खींचा नहीं खींचा। ठीक है ना, तो ये तो हेनरी नियम का है। और ये क्या हो गया, हेनरी नियम है, हेनरी नियम का सत्यापन, हेनरी नियम का सत्यापन। ठीक है,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मेरे पास क्या है, P बराबर ये है KH और ये X है, P बराबर KH और ये X है ना, ठीक है। यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये मेरे पास हो जाएगा P बराबर, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि KH बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन X, सही है ना, KH बराबर P अपॉन X हो जाएगा। तो यहाँ से ये निकलता है कि KH है ना वो वेक्टरमानुपाती होता है 1 अपॉन X के, 1 अपॉन X के तो समानुपाती होता है, X से क्या होता है वेक्टरमानुपाती। अगर इन दोनों पर ग्राफ खींचे, किस में ग्राफ खींचे, यहाँ पर तो हम क्या ले लें KH क्या ले लें, यहाँ पर KH ले लें, और यहाँ पर हम क्या ले लें X ले लें। तो ये समानुपाती है वेक्टरमानुपाती है, वेक्टरमानुपाती इस तरह का ग्राफ आएगा, आएगा कि ये हेनरी का नियम है। आपसे एग्जाम में सिर्फ ये पूछेगा हेनरी का नियम किसे कहते हैं, तो हेनरी का नियम क्या है। देखो दो चीजें हैं, हेनरी के नियम का कथन, हेनरी के नियम का गणितीय रूप, ठीक है, और हेनरी के नियम का सत्यापन, और हेनरी नियम के अनुप्रयोग। बस ये सवाल एग्जाम में आएगा। आपसे कहता है हेनरी नियम का कथन लिखिए, तो क्या लिखोगे कि गैस की विलेयता दाब के समानुपाती होती। हेनरी नियम का गणितीय रूप लिखो, क्या लिखोगे, P बराबर KHX, ये हेनरी नियम का गणितीय रूप हो गया। हेनरी नियम का सत्यापन, ग्राफ खींच दो सत्यापन हो जाएगा। अगला जो टॉपिक आएगा इसमें क्या आएगा, हेनरी नियम के अनुप्रयोग। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनना, इसमें से क्वेश्चन जो आता है हेनरी नियम के अनुप्रयोग, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। देखो हेनरी नियम के अनुप्रयोग, हेनरी नियम के अनुप्रयोग, इसमें से पक्का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एनसीईआरटी बोर्ड का पेपर होगा, एनसीईआरटी में दे रखा है, पता कि हेनरी नियम के अनुप्रयोग क्या है, ठीक है। हेनरी नियम पहली बात तो ये कहता है दाब बढ़ाओ विलेयता बढ़ेगी, दाब बढ़ाओ विलेयता बढ़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले है कि मानव में श्वसन प्रक्रिया, मानव में जो श्वसन प्रक्रिया होती है ना वो क्या होता है, हेनरी नियम पे आधारित है। हम जो श्वसन प्रक्रिया करते हैं, श्वसन प्रक्रिया के अंदर ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो बताओ वो हमारे रक्त में घुलती है कि नहीं घुलती, घुलती है रक्त में, और रक्त में घुलने के बाद पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है नहीं पहुंचती। तो हमारे जो लंग्स होते हैं फेफड़े बार बार सिकुड़ते हैं फैलते हैं, सिकुड़ते और फैलते हैं। जब ये सिकुड़ते हैं तो बताओ दाब लगता है नहीं लगता, लगता है ना। तो मानव के शरीर में जो श्वसन प्रक्रिया होती है वो भी बताओ किस कौन से नियम पर होती है, हेनरी नियम पर आधारित होती है, ठीक है। मानव में श्वसन प्रक्रिया होती है, हेनरी नियम कहता है दाब बढ़ाओ विलेयता बढ़ेगी, किसकी, ऑक्सीजन की विलेयता बढ़ेगी, किसमें बढ़ेगी, रक्त में बढ़ेगी। एक और इसका एग्जांपल हमारे पास आएगा शीतल पेय पदार्थ, शीतल पेय पदार्थ, शीतल पेय पदार्थ, अरे शीतल मृदु पदार्थ, शीतल मृदु पदार्थ, इन्हें कहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स और इन्हें कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स। दो तरह के ड्रिंक होते हैं, एक होता है कोल्ड ड्रिंक और एक होता है सॉफ्ट ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक का मतलब क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक का मतलब जो पीने में ठंडा हो वो कोल्ड ड्रिंक, और सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब क्या होता है जो पीने में क्या हो आसान। जैसे जूस कोल्ड ड्रिंक में आएगा, सॉफ्ट ड्रिंक में आएगा, एक बार लगाया अंदर, ठीक है। कोका कोला ये जो बोतल आती है ड्यू अगड़म सगड़म जो आते हैं, एक बार लगाया अंदर, कोल्ड ड्रिंक है या सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक। अब बनाना शेक पी लो, ठीक है, आप ये कुछ और पी रहे हो सर सॉफ्ट में आ जाएंगे, बाकी एनर्जी में। तो आपने देखा होगा ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल वगैरह होते हैं, उनका ढक्कन जो होता है वो बहुत टाइट बंद होता है, इसलिए तो बंद होता है। उसके अंदर CO2 की मात्रा बढ़ती घुले, उसके अंदर CO2 गैस घुली रहती है, वो ज़्यादा मात्रा में घुलनी चाहिए, कम मात्रा में घुलनी चाहिए, ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए। बियर की बोतल, शैंपेन की बोतल, समझ में आया नहीं आप, तो वो क्या होता है, जैसे शैंपेन की बोतल है तो शैंपेन की बोतल के अंदर क्या होता है कि शैंपेन की बोतल के अंदर क्या होता है, लिक्विड तो होता ही है, और इसके अंदर क्या होती है, गैस होती है। क्या होती है, गैस। जैसे इसको जोर से हिलाया जाता है तो ये लिक्विड किसके अंदर घुल जाता है, गैस के अंदर घुल जाता है। जैसे ढक्कन हटाया जाता है गैस बाहर निकलती है, लिक्विड बाहर निकलता है, गैस, उस गैस के साथ साथ कुछ और लिक्विड भी बाहर जाता है, ठीक है ना। तो ये जितने भी शीतल पेय पदार्थ होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उनकी जो बोतल का जो ढक्कन होता है ना वो भी टाइट बंद किया जाता है, कौन से नियम से, ठीक है जी, आपको याद रखना है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो आप समझो, ये जो पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं वो खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर का उपयोग करते हैं। किसका, प्रेशर कुकर का उपयोग करते हैं, इसलिए करते हैं कि देखो ये क्या होता है, इस तरह का समझिए, यहाँ से आप समझिए, ये क्या है, मेरे पास पहाड़ है, क्या है ये पहाड़ है, तो ऊपर जैसे जैसे जाएंगे बताओ दाब बढ़ेगा घटेगा, ऊपर जाएंगे तो दाब घटेगा,
और दाब घटेगा तो बताओ रक्त में विलेता मतलब दाब घटेगा तो दाब घटेगा ना, तो उस दाब को कंट्रोल करने के लिए प्रेशर कुकर का उपयोग करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, ये आपको नहीं, ये भी वैसे पढ़ सकते हो लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट अगला वाला है जिसे अपन कहते हैं कौन सा, एक हमारे पास होता है, दो बीमारियां होती है, एक होती है बैंड्स, एक तो होती है बैंड्स, एक हमारे पास होती है एनोक्सिया। एनोक्सिया दो बीमारियां होती हैं, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। बैंड्स क्या है, एनोक्सिया क्या है। ठीक है, देखो एनोक्सिया क्या है, पहले तो ये देखो एनोक्सिया बता रहा हूं, एनोक्सिया क्या होती है। ठीक है भाई, मेरे रक्त के अंदर ऑक्सीजन घुलती है, इसको ध्यान से सुनना है, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई। मेरे रक्त में ऑक्सीजन घुलती है, क्यों घुलती है? क्योंकि दाब है, दाब की वजह से बढ़ता है। अमेरिकन नियम ये कहता है दाब बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ेगी। अब मैंने इस पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया, मैंने इस पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। अब जब मैंने जैसे जैसे मैंने इस पहाड़ पर चढ़ना स्टार्ट किया तो दाब घटेगा या बढ़ेगा? जब मैं यहाँ खड़ा हुआ था ना, यहाँ पर जब मैं यहाँ खड़ा हुआ था तो मेरे रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता खूब सारी थी क्योंकि दाब ज्यादा है। अब जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ दाब कम होता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो मेरे रक्त में ऑक्सीजन ज्यादा घुलेगी कम घुलेगी? कम घुलेगी। अब मेरे रक्त में ऑक्सीजन कम घुलेगी, मैं और ऊपर गया, मेरे रक्त में ऑक्सीजन कम घुलेगी ज्यादा घुलेगी? कम। जब मेरे रक्त में ऑक्सीजन कम घुलेगी तो मेरे ब्रेन में ऑक्सीजन कम पहुंचेगी ज्यादा पहुंचेगी? कम पहुंचेगी, तो मेरी सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हमारा जो ब्रेन होता है ना वो ऑक्सीजन से काम करता है, कि हमारे ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन है ना वो पर्याप्त मात्रा में जानी चाहिए। अगर मान लो मैं पहाड़ पर जब जा रहा हूँ तो पहाड़ पर जा रहा हूँ तो मेरे जो रक्त के अंदर ऑक्सीजन क्या कम घुलेगी, और ऑक्सीजन कम घुलेगी तो मेरे ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाएगी, तो मेरी सोचने समझने की क्षमता कम पड़ जाएगी। इस बीमारी को कहा जाता है एनोक्सिया। क्या कहते हैं इस बीमारी को? एनोक्सिया। ठीक है, अब देखो बोर्ड के पेपर में सवाल कैसे शानदार तरीके से पूछते हैं। बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन ये आया था 2016 में कि एक पर्वतारोही जब पहाड़ पर चढ़ रहा था तो कुछ समय पश्चात उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। ये सवाल आया था, जैसे मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सेम इसी तरह आया था। एक पर्वतारोही जैसे जैसे पहाड़ पर चढ़ता जाता है उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसा कौन से नियम से होता है? ऐसा कौन से नियम से होता है तथा वह व्यक्ति किस रोग से ग्रसित हो गया? तो ऐसा कौन से नियम से होता है? हेनरी नियम से होता है। ठीक है, और वह व्यक्ति कौन से रोग से ग्रसित हो गया? एनोक्सिया। कौन से रोग से? ठीक है ना। अब इस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब सुनिए बैंड्स क्या होता है। ये तो बात किसकी हो गई? ऊपर जाने की। अब अपन नीचे जाएंगे, हम उल्टा काम करते हैं। ठीक है ना, बैंड्स। ठीक है, ये क्या है? समुद्र है नीचे। ठीक है, गोताखोर होते हैं, गोताखोर होते हैं। तो ये गोताखोर क्या होते हैं, अपनी जो बैग होती है कमर उस पर एक सिलेंडर लेके जाते हैं, एक सिलेंडर। इस सिलेंडर में वो तीन गैसें लेके जाते हैं, हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीन गैसें वो लेकर के जाते हैं। ठीक है ना, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वो गैस अपने साथ लेके जा रहे हैं। अब क्या हुआ सर, ये हीलियम क्यों लेके जाते हैं? हीलियम इसलिए लेके जाते हैं कि ऑक्सीजन को जमने नहीं देती। ठीक है, तो क्या होता है देखो, अब अगर गोताखोर नीचे जा रहा है, अब जब गोताखोर नीचे जाएगा दाब बढ़ेगा या घटेगा? बताओ, दाब बढ़ेगा, नीचे जाएगा तो। अब नीचे दाब बढ़ेगा ना तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन है ना, दाब बढ़ने पर विलेयता बढ़ती है घटती है? बढ़ती है। दाब बढ़ने पर विलेयता बढ़ती है तो उसके रक्त में कौन सी गैस घुल जाएगी? ऑक्सीजन। ठीक है, हीलियम तो घुलती बहुत हल्की गैस होती है, तो ऑक्सीजन उसके रक्त में घुल जाएगी। ऑक्सीजन के साथ साथ उसके रक्त में कौन सी गैस घुल गई? नाइट्रोजन। भाई ऑक्सीजन तो घुली गई, अब ऑक्सीजन तो जितनी ज्यादा घुलेगी उतना ही फायदा है, लेकिन बताओ उसके रक्त में कौन सी गैस घुल गई? नाइट्रोजन। किसकी वजह से घुल गई? दाब बढ़ने की वजह से। किसकी वजह से? अब वो गोताखोर नीचे तक आ गया, बताओ उसके रक्त में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा घुल गई, बहुत कम घुल गई? बहुत ज्यादा घुल गई। अब बताओ वो ऊपर जाएगा, वापस ऊपर आएगा या नीचे रहेगा? गोताखोर ऊपर भी आएगा, ऊपर आएगा। बताओ दाब कम होगा बढ़ेगा? दाब कम होगा। तो ये नाइट्रोजन गैस जो उसके रक्त में घुली थी वो दाब कम होने की वजह से घुली थी या दाब ज्यादा होने की वजह से? दाब ज्यादा होने की वजह से घुली थी। अब जैसे ही क्या हुआ विलेयता कम हो गई। अब विलेयता कम हो गई तो क्या हुआ? विलेयता कम हुई तो बताओ नाइट्रोजन उसके रक्त में से बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी? निकलेगी ना, तो उसके रक्त में क्या होगी? बुलबुले उठेंगे। क्या उठेंगे?
बुलबुले, जब उसके रक्त में बुलबुले उठेंगे तो उसे असहनीय दर्द होगा। इसको मेडिकल साइंस में क्या कहते हैं? बैंड्स। क्या कहते हैं? बैंड्स। इस बीमारी को मेडिकल साइंस में क्या नाम दिया जाता है? बैंड्स नाम दिया जाता है। ठीक है। अब आपने कभी देखो हलवा बनाया, सूजी का हलवा, सूजी का हलवा बनाता है तो उसमें फूटते हैं ना बुलबुले, फट फट। गेहूं का बनाया हुआ गेहूं का फूटते ना, ऐसे उसके रक्त में बुलबुले होना स्टार्ट हो जाता है। तो पेन होगा नहीं होगा? पेन होगा। उस बीमारी को क्या कहा जाता है? बैंड्स कहा जाता है। ठीक है। एक सवाल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि समुद्री गोताखोर अपने साथ ले जाने वाले सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि हीलियम क्या होती है? तनु का बनने का काम करती है। तनु का मतलब ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन को आपको पता है, जैसे जैसे दाब लगाया जाता है तो गैस किसमें बदल जाती है? द्रव में बदल जाती है ना। और मान लो गोताखोर क्या करा, गोताखोर सिलेंडर लेके गया और सिलेंडर लेके नीचे गया, नीचे जाकर के ऑक्सीजन द्रव में बदल गई, तो वह ना उसकी ऐसे इसलिए हीलियम गैस को वो साथ लेकर के जाता है। ये इसका तनुकरण करती है, मतलब इसको मतलब जमने नहीं देती, तो ये कैसे रहेगी? समझ रहे हो? ओके। नाइट्रोजन क्यों लेके जाते हैं साहब? नाइट्रोजन अक्रिय गैस है। क्या है? ऐसा नहीं है कि ये दोनों बिखरे करके कोई दूसरा कंपाउंड बना ले, इसलिए इसको पटक ले जाते हैं अक्रिय गैस को। पटक के ले जाते हैं तो इससे प्रॉब्लम नहीं हो जाती है। समझ में आएगी ये बात है? ओके। इसमें एक टॉपिक और है, वो ये है कि हेनरी नियम की कमियां। तो हेनरी नियम की कमी में तो यही है बस कि ताप का मान उच्च नहीं होना चाहिए, ताप बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, और दाब का मान कम नहीं होना चाहिए, ताप उच्च नहीं होना चाहिए और दाब निम्न नहीं होना चाहिए। ठीक है। और बस ये हमारे हेनरी का नियम है, मैंने आपको बता दिया। हेनरी नियम का कथन, हेनरी नियम का गणितीय रूप, हेनरी नियम का सत्यापन और हेनरी नियम के अनुप्रयोग। इसमें से बस ये 3 अनुप्रयोग, 2 अनुप्रयोग इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछे। ठीक है। कितना हुआ? 100।